हेलो गाइस, आज की क्लास में हम हरियाणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हरियाणा का गठन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। देखिए, पहले मैं जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जो वर्ल्ड मैप जो हमारी अर्थ है उसको उसके ऊपर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, मतलब वो रियल में नहीं है, हमने सिर्फ उनको माना है। जैसे कि ये वाली और ये वाली लाइंस होती हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट होती हैं और ये नॉर्थ टू साउथ होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 डिग्री पे जो है इक्वेटर होती है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री तक आपकी होती हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो आपकी लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और इनको जो आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और इनको जो आपकी देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हरियाणा के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो अगर हम इसके अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश इसके अक्षांश है। और जो इसकी देशांतर है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक जो है इसके पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप में इंडिया की जो लोकेशन है उसको देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन की अगर बात करें तो वो कितनी है, यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है हमारा इंडिया है। ये देखिए, ये इंडिया का इस कॉर्नर में इंडिया की जो है लोकेशन है। तो लोकेशन का मतलब क्या है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा इंडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है, या फिर हमारे इंडिया के अंदर जो हरियाणा है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से। तो ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और जो है इसके अगर हम देशांतर की लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो है 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसके बाद देखिए, हरियाणा का अगर हम मैप देखें तो हरियाणा के मैप में हम देख सकते हैं कि कौन सा सबसे नॉर्थन पार्ट है, कौन सा सबसे ईस्टर्न पार्ट है, कौन सा सबसे वेस्टर्न पार्ट है। तो देखिए, हरियाणा का अगर हम बात करें सबसे नॉर्थन जो पार्ट है तो वो विलेज जो आता है, नॉर्थन विलेज अगर हमसे पूछा जाता है तो वो शाहपुर आता है, पंचकुला के अंदर है। अगर ईस्टर्न पूछा जाता है तो ताजेवाला है जो कि यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया जो हमारा हरियाणा है उसके सबसे साउथर्न पार्ट की, तो वो दोहा गांव है जो कि मेवात के अंदर है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो सिरसा का चौटाला गांव है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा है कि हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। दूसरी बात, हमने यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हरियाणा की, और इसके अलावा हमने इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने अभी क्या किया है कि हमने हरियाणा के सबसे नॉर्थन, सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न और सबसे साउथर्न पार्ट के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर जो हरियाणा के अलग अलग जो ज़िले हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि जितना हमें लोकेशन के बारे में पता होता है उतना ही हम राइट आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। तो देखिए, यहाँ पर जो पंचकुला है उसके जो होता हुआ ज़िला है वो अम्बाला है, फिर यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, करनाल है। ये जो ट्रिपल के वाला एरिया है, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल वाला जो एरिया है, इसको जो है किस लिए फेमस है, ये धान का कटोरा इसको कहा जाता है, राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके बाद जो है करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, और जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और चौटाला गांव है। सिरसा है, सिरसा के और हिसार के बीच में जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है। देखिए, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि हरियाणा एक स्टेट है, उसके अलग अलग जो ज़िले हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हरियाणा की, तो देखिए भारत में इसका 21वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका 1.34% एरिया है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 2.09% है। अब देखिए, हरियाणा का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है हरियाणा का। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की जो बात करें 2,53,51,462 है, लगभग 2.5 करोड़ जो है हम इसको बोल सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है फरीदाबाद है, और सबसे छोटा जो है पंचकुला। देखिए, फरीदाबाद जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा जिला है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा है। अब देखिए यहाँ पर जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं पंचकुला में क्या है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता भी पंचकुला में ज़्यादा है। सबसे छोटा जिला जो है पंचकुला है, जनसंख्या की दृष्टि से अभी पढ़ा था। इसके बाद अंबाला में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? सैन्य छावनी, एयरफोर्स स्टेशन है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट है जो कि गांव गुमथला गढ़ू कुरुक्षेत्र में है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। सैन्य छावनी सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल जो है हिसार में है। सीआरपीएफ कैंप कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जिला भी है फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद देखिए हरियाणा राज्य में कुल 1768,000 वर्ग हेक्टेयर भूमि पर क्या है? वन है, फॉरेस्ट एरिया है। और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 4.0% है जो कि ठीक है। भारत के कुल वन क्षेत्र की अगर बात करें तो उसका 0.2% हरियाणा में है। हरियाणा में पंचकुला जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रतिशतता जो है वो भी इसी जिले में पाई जाती है। जिले के कुल क्षेत्रफल का 31.15% जो है वो क्या है? वन क्षेत्र है। राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पर है? पंचकुला में। सबसे कम कहाँ पर है? पानीपत में है। और सबसे कम वन क्षेत्र की प्रतिशतता कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। अब देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। देखिए इससे पहले हमने हरियाणा का डिस्कस किया था 44,212 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है वो टोटल भारत का है और हरियाणा का जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए भारत का कुल 1.34% जो है हरियाणा में है। और हरियाणा की सीमा की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से ज़िलों के साथ मिलती है? तो ये जो है 5 ज़िलों से मिलती है। वो 5 ज़िले कौन कौन से हैं? देखिए वो जो 5 ज़िले हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, जिसका नया नाम क्या है? उत्तराखंड है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है राजस्थान से मिलती है और सबसे कम जो उत्तराखंड से मिलती है 11 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ 11 किलोमीटर जो है इसकी सीमा उत्तराखंड के साथ मिलती है। अब देखिए उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं? तो देखिए हरियाणा के भी 3 ज़िले हैं और जो है हिमाचल प्रदेश के भी 3 ज़िले हैं जो आपस में टच करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले कौन कौन से हैं? सोलन, सिरमौर और जो है सोलन और सिरमौर 2 ही जिले हैं हिमाचल प्रदेश के जो हरियाणा के 3 जिलों को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। मैप से हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का सिर्फ एक ही जिला भारत के हरियाणा के एक ही जिले को छूता है। वो एक जिला कौन सा है? वो एक जिला है देहरादून जो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को जो है छूता है। इसके बाद हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। अब हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और जो है फरीदाबाद, पलवल और मेवात है। ठीक है, अब देखिए अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो वो मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर ये जो है जिले हैं। अब देखिए राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा के कितने जिलों को छूते हैं? हरियाणा के भी 7 जिलों को ही छूते हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं। देखिए राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है? तो वो सीमा हमारी 1262 किलोमीटर है। ठीक है, 1262। अगर इसका उल्टा हम करें 6212 तो वो हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या हो जाएगी। ये भी हम यहीं से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए पंजाब के 6 ज़िले हैं और हरियाणा के 7 ज़िले हैं। ये वाली जो सीमा है जिसको हम हरियाणा की जो है नॉर्थ वेस्टर्न सीमा कह सकते हैं, ये वाली सारी की सारी पंजाब से टच होती है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा के साथ जो है हरियाणा के जो ज़िले हैं वो पंजाब के साथ लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के साथ लगती है, 1262 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे कम उत्तरांचल के साथ, उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर। हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि सबसे कम जो है उत्तराखंड के साथ सिर्फ एक ही जिला सीमा बनाता है। ठीक है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जो है राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है और हरियाणा का जींद जिला जो है हरियाणा के ही 7 जिलों से सीमा बनाता है। इसीलिए इसको जो है हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है हरियाणा के और हरियाणा के ही 7 जिलों को टच करता है। कौन कौन से 7 जिलों को टच करता है? जींद जिला, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक
इसके अलावा जो है हिसार और फतेहाबाद, इन सबको टच करता है अकेला जिंद जिला। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए हरियाणा का चरखी दादरी और रोहतक जिला ऐसा है जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं मिलाता। मैप में आप देख सकते हैं, पहले जो है अकेला जो है आपका रोहतक होता था, जो किसी भी जिले के साथ सीमा नहीं बनाता, जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता था। लेकिन अब जो है चरखी दादरी भी 2016 से एक नया राज्य बन गया है। तो इसके बाद जो है चरखी दादरी भी एक ऐसा ही राज्य है। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है हरियाणा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, पश्चिम में झज्जर, जबकि दक्षिण में गुड़गांव और फरीदाबाद जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अब हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला है जो चंडीगढ़ को छूता है, और वो कौन सा है? हमारा पंचकुला जिला है। इसके बाद देखिए हम थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, देखिए हरियाणा में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है 34, 22, 39 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका एरिया। यहाँ पर हम दो, और अगर सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो वो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? गोवा है। ठीक है, गोवा का जो एरिया है वो कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना किसका क्षेत्रफल है? ये गोवा का है। हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा रहेगा। हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 4277 किलोमीटर है। इसके बाद हिसार है, 3983 किलोमीटर है। सबसे बड़ा सिरसा, उसके बाद हिसार, उसके बाद भिवानी, और उसके बाद जो है फतेहाबाद है। ये याद रखना है इनकी सीरीज, सबसे बड़ा सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी और फिर फतेहाबाद। हरियाणा में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, 741 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। ठीक है, हरियाणा में सबसे छोटा जो जिला है कौन सा है? फरीदाबाद है, 441 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है। फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके बाद फरीदाबाद के बाद जो है उससे बड़ा जो है 898 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है पंचकुला का है, फिर गुरुग्राम है, और फिर जो है दादरी आपका आएगा, चरखी दादरी जो आपका है। ठीक है, भारत का टोटल हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया था और हरियाणा का भी टोटल पढ़ लिया था। अब हरियाणा की हमने कुछ सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरीके के जो है चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आप तक अच्छे तरीके से सबसे पहले जो है पहुँच सकें। हमने ये जो हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप सबने जो है वीडियो को पसंद किया तो हम आगे आने वाले टाइम में भी जो है और वीडियोज़ इसके बारे में बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।